नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेकर के, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ी जानकारी है मेरे पास। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो जबलपुर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, आप गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, ये आज के युवाओं को पता नहीं होगा। तब अखबारों में हज़ारों करोड़ों घोटालों की हेडलाइन बनती थी। देश के जो गरीब तबका था, उसके लिए योजनाओं में जो पैसा आता था, वो पैसा उन तक पहुँचता नहीं था। और वो पैसा कहाँ जा रहा था? कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में। भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार की बनाई भ्रष्ट व्यवस्था को साफ किया गया। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति यानी कि ट्रिपल पावर से कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को तहस नहस किया गया और सरकारी दफ्तरों में 11 करोड़ फर्जी नामों को हटाया गया। ये लोग बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे, ये उनका इशारा राजीव गांधी की तरफ था, कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है और 85 पैसे कौन सा पंजा खींच लेता था। ये सब आकर के मोदी सरकार ने साफ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो गरीबों का पैसा लूटने देंगे और ना ही कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने देंगे। गरीबों का पैसा गरीबों के हित में ही लगेगा। अब आती हूँ दोस्तों असल मुद्दे पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100% सच कहा है। दोस्तों इनकम टैक्स जांच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये अब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा वाला झटका लगा है। क्या झटका लगा है? क्यों ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने, सोनिया गांधी, जिसमें राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, उन्होंने टैक्स के निर्धारण को लेकर के फेसलेस मूल्यांकन से अपना केस केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पे सुनवाई हुई थी। इन लोगों की तरफ से ये एक याचिका दाखिल की हुई थी। अब इससे कोर्ट ने इन्हें करारा झटका दिया है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्रीय सर्कल को पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया है, जो ये नहीं चाहते थे। और अब इसमें सारे सबूत इनके भ्रष्टाचार के सामने आएंगे। आप दोस्तों इसका अर्थ समझ लीजिए। गांधी परिवार के वकील ने ये कहा है कि 2019 में फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बाद उनका मामला बिगड़ गया था। क्यों? अचानक संजय भंडारी के मामले की जब जांच शुरू हुई तो सभी मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि संजय भंडारी कौन है? तो संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का वांटेड पर्सन है। अच्छा, अब इस मामले में मैं ये भी बता दूं कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी और कोर्ट ने ये भी कहा है कि पूरा मामला राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से निपटा जाएगा। यानी कि ये लोग कहते रहते हैं ना कि मोदी जी हम लोगों को फंसाते रहते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारा तो नाम खराब कर रहे हैं, ब्ला ब्ला। असल मामला ये है, कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार से जुड़े 5 ट्रस्ट की 9 विशेष अनुमति याचिकाएं शीर्ष अदालत के सामने लिस्टेड थी। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, आप ट्रस्ट जान लीजिए, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट,
राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन, ये 5 ट्रस्ट हैं जिन्होंने टैक्स में हेरफेर किया और इसके खिलाफ फिर एक याचिका दायर की। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार और उन 5 ट्रस्टों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर मूल्यांकन को फेसलेस मूल्यांकन से केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने की जो उनका याचिका थी उसको चुनौती दी थी। अब उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया कि फेसलेस मूल्यांकन योजना के तहत मूल्यांकन का कोई मौलिक कानूनी अधिकार नहीं है। गांधी परिवार ने आयकर आयुक्त के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए कहा कि केवल जो रेयरेस्ट मामले होते हैं फेसलेस मूल्यांकन से बाहर हो पाते हैं और गांधी परिवार ने मेन रूप से अपने कर निर्धारण को हथियार डीलर समझ लीजिए संजय भंडारी के समूह के साथ मानने से विरोध किया। यानी कि उनका ये कहना था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी पर भारत में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप हैं। यही नहीं, गांधी परिवार ये कह रहा है कि उनके संजय भंडारी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये झूठ है दोस्तों, ऐसा नहीं है। उनका संबंध भी साबित हो चुका है। बात यह है कि भंडारी से उनके और वाड्रा के बीच 2012 में फ्रांस से दिल्ली के लिए वाड्रा की फ्लाइट टिकट खरीदने के संबंध में भेजी गई ईमेल को लेकर के इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की थी और इनकम टैक्स अधिकारियों के अनुसार भंडारी ने वाड्रा के लिए टिकटें खरीदना स्वीकार किया था, लेकिन वाड्रा ने भंडारी के साथ बिजनेस होने से इनकार किया था, यानी कि उनके कारोबारी रिलेशन नहीं है। वाड्रा के लिए ये भी कहा जाता है कि लंदन में करीब 1.25 करोड़ पाउंड की बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने की भी बात है जो भंडारी ने वाड्रा के लिए खरीदा। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये अलग जांच का विषय है। और भंडारी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, आप जान लीजिए कि भंडारी कौन है। संजय भंडारी, भंडारी की 500 करोड़ रुपए से अधिक की ब्लैक मनी रखने के लिए ईडी जांच कर रहा है और ईडी ने फेमा के अंतर्गत फेमा कानून के उल्लंघन के लिए भंडारी के 26.61 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त किए थे और उस समय ईडी ने यह कहा था कि उसने विदेश में अघोषित एसेट के बदले उसकी प्रॉपर्टी जब्त की है। और भंडारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी 2016 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि OSA के उल्लंघन के लिए एक मामला दर्ज किया था। भंडारी डिफेंस डील्स में भूमिका का खुलासा 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसके परिसरों पे जब छापा पड़ता है उसके बाद पता चला था। और ईडी ने अपनी रिपोर्ट दी कि बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट थी, अपने शेयरों के जरिए खरीदी थी कुछ प्रॉपर्टीज। और ईडी का ये दावा है कि वाड्रा ने लंदन में कई बार भंडारी से मुलाकात की। उसके पास वाड्रा और भंडारी के लेन देन के जो दस्तावेज हैं सामने आते हैं। लंदन में करीब 65,000 पाउंड से अधिक के रेनोवेशन के बारे में भी एक बात सामने आ रही है। हालांकि वाड्रा ने इन सब आरोपों को गलत बताया है। ऑब्वियसली वो गलत ही बताएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य देशों से भंडारी और उसकी कंपनियों की ओर से की गई इन्वेस्टमेंट की जांच के मामले में
संपर्क किया था। तो दोस्तों, ये हाल है इन कांग्रेसियों के जो अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। और अब ये जो मामला फँसा है ना, हालाँकि इसमें एक एप्लीकेशन आप पार्टी की ओर से भी लगी हुई थी, मैंने उसको टच नहीं किया है। द वेरी सेम डे उसकी भी सुनवाई हो रही थी और इसी केस के साथ ही सुनवाई हो रही थी। और अब इस पे जो अगली सुनवाई है, वो 9 तारीख को है, यानी कि सोमवार को है। और आप ये मान के चलिए कि इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, दोनों इस समय खतरे में हैं और इन्हें कोई माफ़ी नहीं मिलने की बातें सामने आ रही हैं। हालाँकि 9 तारीख को पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए और इसके बारे में अपनी टिप्पणी भी दें। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।